आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारी जिज्ञासा का हिस्सा रहा है। हाँ, सदियों से। और सिर्फ जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि हमारी दिनचर्या का भी एक बहुत अहम हिस्सा। बिल्कुल। बात हो रही है समय की ऊर्जा और हमारे मनोवैज्ञानिक झुकाव को समझने की और भविष्य की संभावनाओं को एक एक ढांचे में ढालने की। ये हमेशा से एक बहुत ही आकर्षक विषय रहा है। तो आज हमारे पास जो जानकारी का स्रोत है वो भक्ति की शक्ति चैनल का 26 फरवरी 2026 जो कि गुरुवार का दिन है, उसका विस्तृत दैनिक राशिफल है। जी, और अक्सर लोग सोचते हैं कि राशिफल का मतलब सिर्फ ये जानना है कि आज क्या होगा। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये स्रोत दरअसल एक बहुत ही व्यवहारिक टूलकिट की तरह काम करता है। एक गाइड की तरह। हाँ, ये समय के शुभ और अशुभ पहर बताता है, रंगों के मनोविज्ञान को समझाता है और कुछ खास दैनिक उपायों के जरिए हमारे पूरे दिन को व्यवस्थित करने का एक खाका पेश करता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इन जानकारियों की संरचना। मतलब जब हम इस तरह के दैनिक मार्गदर्शन का अध्ययन करते हैं तो वो केवल ग्रहों और नक्षत्रों की चाल तक सीमित नहीं होता। सही बात है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, इसके पीछे मानव मनोविज्ञान, हमारी विश्वास प्रणाली और दिनचर्या को अनुशासित करने की एक बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत प्रभावी पद्धति छिपी होती है। यानी ये सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने वाली बात नहीं है। एकदम नहीं। श्रुत में दिए गए समय के अलग अलग हिस्से, विशिष्ट रंग और छोटे छोटे उपाय असल में इंसान के अवचेतन मन को दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो हमारा आज का मिशन इसी सामग्री का गहराई से विश्लेषण करना है। हम देखेंगे कि सभी 12 राशियों का हाल क्या है, शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या हैं, और अंत में उसे खास उपाय पर भी चर्चा करेंगे जिसे किस्मत बदलने वाला बताया गया है। हाँ, वो उपाय जो गुरुवार के दिन के लिए विशेष रूप से सुझाया गया है। तो शुरुआत करते हैं दिन की नींव से, यानी समय के विज्ञान से। इस राशिफल ने दिन को 3 बहुत ही विशिष्ट समय सीमाओं में बांटा है। शुभ और अशुभ का विभाजन। बिल्कुल। पहला है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा, और दूसरा है गोधूली मुहूर्त, जो शाम 6:05 से 6:30 बजे तक है। और इन दोनों को ही बहुत शुभ माना गया है। हाँ, एकदम कार्य सिद्धि वाला समय। लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी है, राहु काल, जो दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। ये वो समय है जिसके लिए अक्सर चेतावनी दी जाती है। स्रोत ने बहुत ही स्पष्ट हिदायत दी है कि इस 90 मिनट की अवधि में कोई भी जरूरी काम टाल देना चाहिए। अब मुझे इसमें एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक और जैविक पैटर्न नजर आता है। वो कैसे? अगर हम इस राहु काल के समय पर गौर करें, दोपहर 1:30 से 3 बजे का समय, तो ये बिल्कुल वही समय है जिसे हम आधुनिक कार्यस्थलों में पोस्ट लंच स्लंप कहते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है। खाना खाने के बाद जब शरीर की सारी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है और दिमाग थोड़ा सुस्त पड़ने लगता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या हम अपनी सफलता की दर सिर्फ इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को दिन के उन 90 मिनटों से बचा लेते हैं, जब हमारी सोचने समझने की क्षमता स्वाभाविक रूप से कम होती है। बिल्कुल। राहु काल की ये अवधारणा ज्योतिषीय रूप से भले ही एक नेगेटिव ऊर्जा का समय मानी जाती हो, लेकिन बायोलॉजिकल नजरिए से भी ये समय किसी बड़े जोखिम के लिए आदर्श नहीं है। सही कहा। और अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें, दोपहर 12:10 से 12:55, तो ये दिन का वो पहर है जब सूर्य बिल्कुल मध्य आकाश में होता है। मतलब इंसान की ऊर्जा और फोकस अपने चरम पर होते हैं। हाँ, और इसी तरह गोधूली का समय, जो शाम का वक्त है, वो ठहराव और चिंतन का समय है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये राशिफल सिर्फ समय का अंधा बंटवारा नहीं कर रहा। नहीं, ये हमारी खुद की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का एक बेहतरीन प्रबंधन है। ये हमें बताता है कि कब काम करना है और कब रुकना है। अब इसी ऊर्जा प्रबंधन के नजरिए से हम राशियों की तरफ मुड़ते हैं। स्रोत ने सफलता और करियर के आधार पर राशियों का एक समूह बनाया है। सबसे पहले मेष राशि, अग्नि तत्व की राशि। हाँ, मेष राशि वालों का आत्मविश्वास आज चरम पर रहेगा और उन्हें रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इनका शुभ रंग लाल बताया गया है और उपाय है विष्णु मंत्र का 108 बार जप करना। लाल रंग और विष्णु मंत्र का संयोजन। अब देखिए, लाल रंग एक्शन और आक्रामकता का रंग है, जो रुके हुए पैसे निकलवाने के लिए जरूरी मुखरता देता है। लेकिन मुझे लगता है कि 108 बार मंत्र का जप इस ऊर्जा को बेकाबू होने से रोक रहा है।
यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। मेष राशि का स्वभाव ही तेज और कभी-कभी आवेगी होता है। हाँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है। और रुके हुए पैसे को मांगना एक संवेदनशील काम है। विष्णु भगवान संतुलन के प्रतीक हैं। 108 बार मंत्र जपने के लिए इंसान को एक जगह पर स्थिर होकर बैठना पड़ता है। एक तरह का माइक्रो मेडिटेशन हो गया ये। एग्जैक्टली। यह मेष राशि की अग्नि को भड़कने से रोकता है, ताकि जब वे अपने पैसे वापस मांगने जाएं तो उनमें आत्मविश्वास हो, क्रोध न हो। क्या बात है। अब अग्नि से निकलकर पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। वृषभ राशि। वृषभ वालों को आज कार्य क्षेत्र में सराहना मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मिल रही है, जिसका मतलब है कि वे आज बहुत व्यस्त और चर्चा के केंद्र में रहेंगे। जब दिन भर बाहरी दुनिया का इतना शोर हो तो सुबह एक पौधे को जल देना इंसान को जमीन से जोड़े रखता है। एक तरह की ग्राउंडिंग। बिल्कुल। यह सफलता मिलने पर अहंकार से दूर रहने का प्रतीक है। इस ग्राउंडिंग से मुझे अगली राशि मिथुन का ख्याल आता है। वायु तत्व की राशि मिथुन के लिए आज नई डील या नए संपर्क से लाभ के योग बन रहे हैं। नेटवर्क बनाने का दिन है इनके लिए। हाँ, शुभ रंग पीला है और उपाय है केले का दान। अब जब बात नए लोगों से मिलने की आती है तो पीला रंग हमेशा से संचार और खुलेपन का रंग माना गया है। यह रंग ध्यान खींचता है और एक सकारात्मक माहौल बनाता है, और केले का दान करना इसी मिलनसार स्वभाव का हिस्सा है। क्योंकि दान एक सामाजिक क्रिया है। हाँ, जब आप सुबह किसी को कुछ देते हैं तो आप दिन की शुरुआत ही एक सकारात्मक सामाजिक इंटरैक्शन से कर रहे हैं, जो मिथुन राशि वालों के दिमाग को नई डील्स के लिए तैयार करता है। इसके बाद सिंह राशि है, जिनके लिए सरकारी या ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने की बात कही गई है। सरकारी कामों में तो बहुत उलझने होती हैं। बहुत ज्यादा। इनके लिए नारंगी रंग शुभ है और उपाय है सूर्य को जल देना। मुझे लगता है सीधा अनुशासन से जुड़ा है। बिल्कुल। सिंह राशि का स्वामी ग्रह भी सूर्य है, जो नेतृत्व और सत्ता का प्रतीक है। और लाल फीताशाही से निपटने के लिए अनुशासन ही चाहिए। हाँ, सुबह उठकर उगते हुए सूर्य को जल देना व्यक्ति को याद दिलाता है कि निरंतरता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। निरंतरता की बात करें तो कन्या राशि वालों की मेहनत भी आज रंग लाएगी। उनके लिए नीला रंग और हनुमान चालीसा का पाठ शुभ बताया गया है। कन्या राशि वाले अक्सर बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं और बहुत विश्लेषण करते हैं चीजों का। इसीलिए शायद नीला रंग, जो मन को शांत करता है, वो सुझाया गया है। शांत रहना जरूरी है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ उन्हें साहस देता है, ताकि वे अपनी ही आलोचना में न उलझे और बिना डरे अपनी मेहनत का परिणाम स्वीकार करें। इसी तरह के संकल्प की जरूरत मकर राशि वालों को भी पड़ने वाली है। स्रोत के मुताबिक आज उन्हें नई जिम्मेदारी मिलेगी। शुभ रंग काला है और उपाय शनि मंत्र का जाप है। मकर और शनि का गहरा संबंध है। लोग अक्सर काले रंग से डरते हैं, लेकिन अगर हम जज या किसी सीईओ को देखें तो काला रंग हमेशा गंभीरता और फोकस दिखाता है। काला रंग विक्षेपों या डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखता है। शनि मंत्र इंसान को याद दिलाता है कि नई जिम्मेदारी के लिए धैर्य और लंबी दूरी की सोच चाहिए। और इसी ग्रुप के अंत में है कुंभ राशि। कुंभ वालों को आज नई योजना शुरू करने की सलाह दी गई है। आसमानी रंग शुभ है और उपाय है गरीब को भोजन कराना। कुंभ राशि को एक मानवतावादी राशि माना जाता है। आसमानी रंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखाता है, लेकिन गरीब को भोजन कराना, ये मुझे बहुत छू गया। हाँ, ये उपाय याद दिलाता है कि योजना सिर्फ स्वार्थ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। करुणा से शुरू किया गया दिन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने करियर देखा, लेकिन जीवन सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। अब उन राशियों की बात करते हैं जिनका दिन भावनाओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द घूमेगा। रिश्ते और परिवार। हाँ, कर्क राशि को परिवार में शुभ समाचार मिलेगा। सफेद रंग और माता लक्ष्मी की आरती उपाय है। सफेद रंग घरेलू शांति का प्रतीक है। और तुला राशि वालों के लिए आज रिश्तों में सुधार का दिन है। गुलाबी रंग और देवी को लाल पुष्प अर्पित करना। गुलाबी रंग प्रेम का रंग है। जब रिश्तों की बात आती है तो उपाय बहुत ही सौम्य हो जाते हैं, जैसे आरती करना या फूल चढ़ाना। ये याद दिलाता है कि रिश्तों को आक्रामकता से नहीं, नरमी से सुधारा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और नरमी की बात आते ही मुझे उस राशि की याद आ गई जिस पर स्रोत ने आज सबसे बड़ा अलर्ट जारी किया है। वृश्चिक राशि। हाँ, पूरे राशिफल में ये इकलौती राशि है जिसे इतनी सख्त हिदायत दी गई है कि गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बैंगनी रंग शुभ है और उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। ये एक विरोधाभास है, लेकिन बहुत आकर्षक है। एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ भगवान शिव,
जो शांत भी हैं और क्रोधी भी। वृश्चिक राशि की प्रवृत्ति ही तीव्रता की होती है। स्रोत को पता है कि आज इन्हें गुस्सा आ सकता है। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाना देखिए। जल शीतलता का प्रतीक है। तो जब वे सुबह जल चढ़ाते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से वे अपने उबलते हुए दिमाग पर पानी डाल रहे होते हैं। ये एक कॉग्निटिव बिहेवियरल एंकर है। कमाल का मेंटल हैक है ये। दिन भर जब भी गुस्सा आएगा, सुबह की वो ठंडक उन्हें शांत कर देगी। बिल्कुल। अब दिन के सबसे सुनहरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आज 2 राशियों को स्टार या भाग्यशाली बताया गया है, धनु और मीन। हाँ, दोनों ही बृहस्पति की राशियां हैं। धनु वालों के लिए धन लाभ है, सुनहरा रंग है और पीली वस्तु का दान है। मीन वालों के लिए आध्यात्मिक उन्नति है, हल्का हरा रंग है और विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाना है। पीले रंग का बहुत दबदबा है यहाँ। ये पीला रंग महज एक इत्तेफाक नहीं है। आज गुरुवार है, जो कि बृहस्पति ग्रह का दिन है। हाँ, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान और प्रचुरता के कारक हैं और उनका रंग पीला है। इसलिए स्रोत ने इन दोनों को स्टार बताया है। क्योंकि आज उनके अपने ग्रह का दिन है। सही कहा। पीले रंग का इस्तेमाल उस दिन की मुख्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने की एक सोची समझी तकनीक है। और यही बृहस्पति की ऊर्जा हमें आज के उस विशेष उपाय की ओर ले जाती है जिसका स्रोत ने बहुत बड़ा वादा किया था। अब वो अचूक उपाय जो किस्मत बदल सकता है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करना है और एक खास मंत्र ओम ब्रिम बृहस्पतिये नमः का 21 बार उच्चारण करना है। केले का पेड़ और बृहस्पति का मंत्र। बताया गया है कि इससे गुरुदोष शांत होता है और धन सुख बढ़ता है। अब अक्सर लोग गुरुदोष सुनकर थोड़ा डर जाते हैं। क्या आप समझा सकती हैं कि ये गुरुदोष आखिर क्या है? अक्सर दोष शब्द सुनकर लगता है जैसे कोई श्राप हो, लेकिन सरल भाषा में समझें तो गुरु का मतलब है ज्ञान, दिशा और फोकस। जब किसी के जीवन में लगातार भटकाव आ रहा हो, सही फैसले न ले पा रहा हो या अकारण रुकावटें आ रही हों, तो इसे गुरुदोष कहा जाता है। मतलब ये कोई बाहरी भूत प्रेत नहीं है, बल्कि हमारे अपने फोकस की कमी है। बिल्कुल, ये हमारी अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता के लड़खड़ा जाने का प्रतीक है। तो फिर ये केले का पेड़ और 21 बार मंत्र का जाप फोकस वापस कैसे लाता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो केले का पेड़ समृद्धि और बृहस्पति का साक्षात प्रतीक है। हाँ, हमने पहले भी मिथुन और धनु के उपायों में इसका जिक्र देखा था। जब कोई सुबह उठकर केले के पेड़ को जल देता है तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जता रहा होता है और मंत्र को 21 बार जपने के लिए आपको दुनिया के शोर से कटकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ये एक गहरा ध्यान अभ्यास है। एकदम। ये इंसान के भीतर की बेचैनी को शांत करता है। दिमाग शांत होता है तो एकाग्रता लौटती है और सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसीलिए इसे किस्मत बदलने वाला कहा गया है, क्योंकि यह आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। ये चर्चा साबित करती है कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। ये खुद को एकाग्र करने और सकारात्मक माइंडसेट बनाने का टूल है। अब हम चर्चा को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम उस संदेश को हूबहू साझा करें जो स्रोत के अंत में दिया गया है। हाँ, उनका कॉल टू एक्शन। उन्होंने कहा है, अगर आप चाहते हैं रोज ऐसा ही सटीक राशिफल तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति की शक्ति, ये उनका तरीका है कम्युनिटी बनाने का, जहां लोग अपनी ऊर्जा साझा कर सकें। और यह समुदाय बनाने की भावना मानव स्वभाव का बड़ा हिस्सा है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम महसूस करना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि कोई पैटर्न है जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। चाहे वो अभिजीत मुहूर्त में काम शुरू करना हो, वृश्चिक राशि का गुस्सा शांत करना हो या केले के पेड़ के सामने मंत्र जपना हो। ये सब इंसान को जीवन पर नियंत्रण की भावना देता है। इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई अपना राशिफल पढ़ता है तो क्या वो सिर्फ भविष्य खोज रहा होता है या फिर इस थका देने वाली दुनिया में ये सब खुद को शांत करने, खोए हुए आत्मविश्वास को वापस जगाने और एक बेहतर इंसान बनने का मनोवैज्ञानिक बहाना है? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हर किसी को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण वाली चर्चा के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।